आज की सेशन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ। ओ ओ ओ ओ ओ धीरे से आंखें खोलिए। आज हम खड़े होकर पहले वार्म अप करते हैं अपने आप को। पैर पे पंजों पे खड़े होइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने से 1। दोस्तों, मैं पहले ही बताया कि मैं एंकल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये वार्म अप की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और भी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन ये बहुत अच्छी है। बैलेंस के साथ कीजिए। स्टॉप, वॉक। वॉक इज द वेरी गुड फ्री वॉक। हाथों के मूवमेंट के साथ। स्टॉप। पैरों को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, आराम से खड़े होइए। अब हाथों को मूवमेंट थोड़ा फास्ट। कल के सेशन से आज थोड़ा फास्ट करेंगे हम। आगे पीछे। क्लैपिंग भी कर लीजिए दोस्तों। कहते हैं क्लैपिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सारे अपने हाथों के पॉइंट्स जो होते हैं क्लैपिंग से प्रेस होते हैं और एक्यूप्रेशर का काम करता है साथ में। 1 2 3 4 5 लेफ्ट। 1 2 3 4 5। अगेन फिर राइट से। 1 2 3 4 5। स्टॉप। लेफ्ट। 1 2 3 4 5। स्टॉप। सामने की ओर। 1 2 3 4। दोस्तों, अगर बैलेंस अच्छा हो तो बैलेंस के साथ कीजिए। अगर बैलेंस में प्रॉब्लम हो तो चेयर पकड़ लीजिए। चेयर पकड़ कर किया कीजिए। जिसके पास अगर ग्रिल की साधन हो, विंडो हो, वॉल हो, कुछ भी आप पकड़ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरों को आगे पीछे। वार्म अप के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। रिदमिक मूवमेंट हमें वार्म अप ले आता है। स्टॉप, वॉक। वॉक जैसे मैंने बताया था कि आप एक राउंड लंबा वॉक करके भी आ सकते हैं। अपने स्पेस के हिसाब से आप वॉक कर लीजिए। मैं हमेशा ब्रिस्क वॉक पसंद करता हूं दोस्तों। ब्रिस्क वॉक जो होता है वो हमें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का एक पार्ट है, जो कि बहुत अच्छी पार्ट है। स्टॉप, माइल्ड जॉगिंग। थोड़ा रुक जाइए। लंबी लंबी सांस। अगेन। स्टॉप। कंधे उठाकर लंबी सांस। आज स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। स्प्रेड योर लेग्स। सामने की साइड की ओर झुकिए। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। स्टॉप। हाथों के साथ ऊपर उठाइए, लंबी सांस। जो स्लो करना चाहे थोड़ा स्लो कर सकते हैं साइड में। स्टॉप। थक गए होंगे, थोड़ा रिलैक्स। अब रिलैक्स होकर हम बैठ जाते हैं। बैठ के नेक्स्ट स्टेज हम बैठ के करते हैं। आराम से बैठिए, लंबी लंबी सांस। दोस्तों, अगर इससे पहले मैंने जो सेशन कराई, अगर आप थक गए हों तो और लंबा स्टेज सांस ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। मैंने थोड़ी जो फास्ट की होगी उसे भी आप स्लो कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आप दीवार, चेयर या ग्रिल कुछ भी पकड़ के ही कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम्स, कोई अपना इंजरी नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अपने शरीर का, सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है, अपने हिसाब से करें। चलिए अब अगला मूवमेंट शुरू करते हैं। दोनों हाथों को पकड़िए सीधा ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज थोड़ी फास्ट मूवमेंट कर रहा हूं कल के सेशन से। हाथ पीछे, क्योंकि एबिलिटी अपनी बढ़ानी है। आप मेरे प्रत्येक सेशन को ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ आपको नया, कुछ ना कुछ अच्छा चीज मिलेगा। प्रत्येक एक्सरसाइज कुछ ना कुछ कहेगा, प्रत्येक एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ एम है। स्टॉप। लगातार करने से थक जाता है। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं हम। स्टार्ट फ्रॉम शोल्डर स्ट्रेचिंग। चेंज, 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 चेंज। पीछे की ओर। चेंज, 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 चेंज। स्टॉप। शोल्डर मूवमेंट्स। पंजा ऊपर नीचे। प्रत्येक एक्सरसाइज को दोस्तों थक जाने पे सांस के साथ करिए, पीछे से। अगर ऊंची जगह बैठे हो तो पैरों को हिलाइए पेंडुलम की तरह। चेयर ज्यादा ऊंची नहीं हो तो आराम से थोड़ा उठा के कर लीजिए, नहीं तो जमीन में फ्रिक्शन होने का डर रहता है। स्टॉप। अब एक पैर उठाइए, पैर का पंजा ऊपर। कुछ एक्सरसाइजेज दोस्तों ऐसी होंगी कि जो मैं डेली कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिसका इंपॉर्टेंस किसी भी हालत में कम नहीं हो सकता। डेली करने से हमें फायदा मिलता है। चेंज। घुटना अपने शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी मजबूती बहुत जरूरी है। चेंज। जैसे मैंने पहले बताया, घुटने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। चेंज। सिंगल सिंगल पैर से। चेंज, चेंज, चेंज। स्टॉप। रिलैक्स। फिर दोनों पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। रिलैक्स फॉर 5 काउंट। अप, डाउन। मेरे कमांड के साथ कीजिए। अप, डाउन, अप, डाउन, अप,
डाउन, ग्रेजुअली स्पीड बढ़ा दीजिए, अप, डाउन, स्टॉप, रोटेट, कमर के प्रॉब्लम वाले बहुत ज्यादा रोटेट नहीं करेंगे, सिर्फ हाथों को मूव कर सकते हैं, स्टॉप, हाथ जांघों पे रखिए, अपने घुटने पे रखिए, सामने की ओर झुकिए। बैठ के झुकने से कमर में कोई परेशानी नहीं बढ़ती है, यूजुअली हमें स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। अब उठते वक्त लंबी सांस, स्लोली डाउन, मुंह से छोड़ते हुए सामने झुकिए, अब अब एक्सरसाइज बहुत तेज तेज नहीं करना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी, आराम से करिए। अब उठते वक्त लंबी सांस, स्टॉप। अब नेक एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेक भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अपना सारा दिन अपने गर्दन पे स्ट्रेस पड़ता है जब हम बैठ के कोई काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई ऑफिस वर्क करते हैं, तब नेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए नेक एक्सरसाइजेज, नेक की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। अपने हाथों को यूँ फंसाइए, सिर के आगे की ओर रखिए, सिर को हाथों के ऊपर प्रेस कीजिए, होल्ड, काउंट 10, मन ही मन काउंट कीजिए या मैं बोलूंगा उसके हिसाब से चेंज कीजिएगा। चेंज, पीछे की ओर, चेंज, अपने एक हाथ को वन साइड प्रेस, सिर को प्रेस करना है, हाथ को नहीं, हाथ दीवार की तरह रखे रहिए। चेंज, अगेन रिपीट करेंगे इसको, सामने की ओर, फिर सामने, सामने की ओर प्रेस, होल्ड, इसे अप्रोक्स हम 5 राउंड्स करेंगे। पीछे, दोस्तों एक्सरसाइजेस को हम देख लेते हैं वीडियो में या कहीं किसी ने दिखा दिया तो एक एक राउंड दिखा देते हैं, हाँ उसको फॉलो नहीं करते। कम से कम इन एक्सरसाइजेस को 5 राउंड्स दिन में 2 to 3 टाइम्स आप कर सकते हैं। अगर नेक इशू है तो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। चेंज, चेंज, अगेन 3rd राउंड, सामने की ओर प्रेस, पीछे, वन साइड, अपोजिट साइड, स्टॉप, डाउन, थोड़ा रुक जाइए। अगेन 4th राउंड, पीछे, बाएं, दाहिने, नीचे, नीचे नहीं, नीचे दोस्तों मत कीजिए कि नीचे करना बेटर नहीं होता है। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि जो हम स्पेशल कंडीशन में कर सकते हैं, वो कंटिन्यूअस में हो गया, इसे नहीं कीजिए। अब हम 5th राउंड करेंगे। आगे, पीछे, वन साइड,
अपोजिट साइड, स्टॉप, शोल्डर बैकवर्ड मूवमेंट, 1 2 3 4 5, स्टॉप। गर्दन को एक साइड मूव कीजिए, बाएं साइड घुमाइए, चेंज, अपोजिट साइड, चेंज, चेंज। बहुत जोर से नहीं, जिसका जितना जा रहा उतना ही ले जाएगा, बहुत स्ट्रेस नहीं देना है। चेंज, स्लो स्ट्रेचिंग कीजिए, हल्का सा दबाव पड़ना चाहिए, हल्का सा टान पड़ना चाहिए, खिंचाव महसूस होना चाहिए। चेंज, 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 स्टॉप, स्लोली पीछे, स्लोली आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, स्टॉप। अब चेयर पे हाथ रखिए यूं, और हल्का हल्का उठने की कोशिश कीजिए बस। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि हम उठने की एबिलिटी होना, खड़े होने में जोर ज़्यादा नहीं लगता दोस्तों। इस स्टेज में जब हम उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जोर लगती है। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है जो हमें सीधा खड़ा होने में बहुत मदद करती है। ये उन मसल्स पे काम करती है जो हमें बैठने से उठने में मदद करते हैं। स्टॉप, खड़े हो जाइए। अब अगेन हम एक राउंड वॉक करके आएंगे, एक राउंड वॉक करेंगे, वॉक, फ्री, हिल स्ट्राइक के साथ, एड़ी पहले, सामने की ओर देखिए, फ्री वॉक। जगह लंबी आपके पास है तो एक राउंड वॉक करके आ जाइए। स्टॉप। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बैठ के करने जा रहे हैं। मैं योगा मैट पे बैठ के करूंगा, तो जो नीचे नहीं बैठ सकते हो वो बेड पे बैठ के कर लेंगे। सबसे पहले पैर को मैं लंबा करके ही बैठने के लिए बोलूंगा, कि पालती पॉस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा पॉस्चर नहीं है प्रत्येक एक्सरसाइज के लिए। कुछ एक्सरसाइजेज हम पालते पॉस्चर में करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए। हमें घुटने की प्रॉब्लम से बचना है, तो फ्यूचर के लिए हमें घुटना को कम से कम पालथी पॉस्चर कम करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर कीजिए, बचने करने की एबिलिटी रखिए। बार बार करना जरूरी नहीं है, करने की एबिलिटी हमें एक्सरसाइजेस करके मेंटेन रखनी है। चलिए, सबसे पहले हम बैठते हैं यूं, पैर के पंजे को ऊपर नीचे, एंकल पंप एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग ऑफ काफ, रोटेट, अपोजिट, हिलिए सामने की ओर। जो आराम से जा सकते हो वो जाएंगे, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो हाथ को पीछे रखिए और जस्ट हिलिए। ये एबिलिटी लानी है दोस्तों, जिसकी भी कमी हो उसे जरूर लानी है। स्टॉप। अब हाथ को सामने की ओर रखिए, सामने की ओर झूलिए, जस्ट अपने हाथों के सहारे आगे पीछे करना है। जो जितना जा सकता हो उतना ही करेगा। कमर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसे आप पैर मोड़ के कर लीजिए, यूं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पैर सीधा,
अब हाथ को ऊपर उठाते वक्त लंबी सांस, सामने की ओर झुकिए। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। जिसका जितना जा रहा हो उतना ही, मैं पहले ही बताया था, अगर इतना हो रहा हो तो इतना ही दूर ही करेंगे, पूरा नहीं जा रहा हो पूरा नहीं कोशिश करना है, जितना दूर हो रहा है उठाइए, सांस छोड़िए, इतने दूर से ही करना है। बताया जो पैर सीधा नहीं कर पा रहे हैं वो यूं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उस डायरेक्शन में सिर्फ कोशिश होनी चाहिए। जो सीधा करके कर पा रहे हैं वो पूरा सीधा करते रहेंगे अपना। स्टॉप, स्प्रेड योर लेग्स। अब हम क्रॉस मूवमेंट्स करेंगे। 1 2 3। दोस्तों मैंने बार बार बोल रहा हूँ, अगर जिसका जितना हो रहा है उतना ही करेगा, इतना ही में ही कर लीजिए। अगर आपकी एबिलिटी कम है, कमर में पेन है, ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, इतने में कर लीजिए। जो पूरा कर सकते हो कोशिश कीजिए टच करने के लिए। स्टॉप, सामने की ओर झुकिए। स्टॉप, पैरों को मोड़िए। ये बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, इसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसे ज़रूर करिए, अगर सकिए तो करिए, जितना पैर मोड़ पाए उतना ही मोड़िए। अब ऊपर उठाते वक्त लंबी सांस, झुकते वक्त छोड़िए। अब इससे अपने पेल्विक के जितने भी एरिया हैं उसके जॉइंट्स स्ट्रेच होते हैं, मसल स्ट्रेच होती है, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है। डाउन, मुझे एक्सरसाइज करने के दौरान बोलना भी पड़ता है। आप जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूं आप अपना कंटिन्यू करते रहिए। डाउन, जब स्टॉप का बोल लूं तो रुक जाइए और अगला सेशन का अगला एक्सरसाइज का इंतजार कीजिए। अप, डाउन, स्टॉप। अब आराम से लेट जाइए, रिलैक्स, लंबी लंबी सांस। बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, होल बॉडी रिलैक्स हो जाता है। स्ट्रेच, जैसे मैंने बताया, पंजा नीचे या ऊपर, हाथ को ऊपर। क्लोज, स्ट्रेच, क्लोज, स्ट्रेच, क्लोज। जैसे हम जम्हाई लेते हैं उस पोजीशन में यॉर्निंग कर सकते हैं। जम्हाई लेते हुए पोजीशन में बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, बहुत रिलैक्स मिलता है। स्टॉप। अब हम अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, अब हाथों को भी उठाएंगे, रोकेंगे। डाउन, लेफ्ट, चेंज, चेंज। जिसका जितना उठता हो, कम उठाएंगे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा उठाएंगे कम प्रेशर पड़ेगा। एक मिड रेंज में उठाइए, होल्ड कीजिए, चेंज। अगर ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे हो इसे कम होल्ड कर लीजिए। कम उठ रहा हो तो भी जस्ट उठाने की कोशिश कीजिए, रोकिए, चेंज, चेंज,
change, 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 stop। पैर को हिलाइए, रिलैक्स। अब दाहिने पैर को बाहर की ओर ले जाइए, जहां तक जा सकता हो ले जाइए, हाथों को भी ले जाइए, होल्ड। फिर अपने पोजीशन पे ले आइए। अब लेफ्ट, होल्ड, मैक्सिमम स्ट्रेच जहां तक जा रहा हो, चेंज, होल्ड कीजिए, मैक्सिमम ले जाके होल्ड कीजिए, चेंज, 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 स्टॉप। दोनों घुटना को मोड़िए। ब्रीजिंग, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको हम मिस नहीं कर सकते, हमें इसको डेली करना ही करना है। उठाइए, इसका जितना जहां तक मुड़ रहा हो, पूरा मुड़ रहा हो, पूरा मोड़िए, होल्ड, डाउन, अप। समय की बचत, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, हाथों के मूवमेंट, डाउन, अप, डाउन, अप। इसे हम 5 to 10 रिपीटिशन। और आपसे मैं कहता हूं, दिन में भी अगर आप समय मिले तो आप 1-2 राउंड और 10-10 सेट करके कर लीजिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। डाउन, अप। और अगर एजेड पर्सन कोई है तो उसे निश्चित रूप से इसे करना चाहिए। बढ़ती एज के साथ अपना कमर में कमजोरी आती है, कमर से हिलने डुलने में मुश्किल होने लगती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। कमर मजबूत तो अपना 75% समझिए हम फिजिकली फिट रह सकते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। डाउन, अप, डाउन, पैर सीधा, घुटना टाइट, लूज, टाइट, पैर का पंजा ऊपर, लूज, टाइट, लूज, टाइट, लूज। अब दोनों घुटना को मोड़िए, अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, सिर को ऊपर उठाइए, होल्ड, डाउन। दोस्तों इसे हम सांस के साथ करेंगे। ऊपर जब उठाएंगे तो हम सांस को छोड़ेंगे, अब नीचे जाएंगे तो सांस लंबी सांस लेंगे, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप,
डाउन, स्टॉप, हाथ बगल में। अब हम दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, घुटने मोड़ कर उठाइए। मैंने एब्डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन। इससे पहले मैंने अपर एब्डोमेन के एक्सरसाइज कराई, अब लोअर एब्डोमेन को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ये लो ग्रेड स्ट्रेंथनिंग है। डाउन। अब ग्रेजुअली हम एक्सरसाइजेस को नेक्स्ट सेशन में बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपकी एब्डोमिनल पावर बढ़ते जाएगी और आपकी पेट की मसल्स भी कम होगी। डाउन। अब दोस्तों डायरेक्ट आप पेट को कम करने, वजन कम करने की कोशिश में मत जाइए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो एक साथ नहीं हो सकता, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। डाउन। तब हम वेट लॉस कर पाएंगे। पहले अपनी अब पहले अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, एक्सरसाइज करने की एबिलिटी लाइए, उसके बाद हम वेट लॉस की तरफ ग्रेजुअली हम बढ़ेंगे। डाउन। अब डाउन, स्टॉप, पैर सीधा। काफी देर मुड़ के रखने से अनईजी फील होता है, पैर को सीधा कीजिए, पैरों को हिलाइए, लंबी लंबी सांस। अगर जो थक जा रहे हो बीच में, वो लंबा सेशन, लंबा गैप ले सकते हैं, कुछ इजी एक्सरसाइजेस कर लेंगे। जो आपको अच्छा इसमें कराए हुए सेशन में जो अच्छा लगा उसी को रिपीट कर लीजिएगा। दोनों घुटना को मोड़िए, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को सीने के पास, पंजा ऊपर खींचिए। जो नहीं पूरी तरह से ला पा रहे हैं सिर्फ उठा लेंगे, होल्ड करेंगे। डाउन। जो पकड़ पा रहे हो पूरा पकड़ेंगे। अब जैसे घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ पाते हैं, वो एक सर्टेन पीरियड जगह पे आकर रुक जाती है। आप वहीं तक मोड़िए, मैक्सिमम जहाँ तक जा रहा हो ले जाइए। जो हाथ से पकड़े हुए बहुत ज़्यादा जोर से नहीं खींचेंगे, रिलैक्स। डाउन। क्योंकि हम दोस्तों एक्सरसाइज रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज करने के बाद रिलैक्सेशन ही फील ना हो, अच्छा ही ना लगे, तो एक्सरसाइज सेशन का क्या फ़ायदा। एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारी तकलीफें कम नहीं हो, तो उस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रहता। डाउन। अब होल्ड, मन ही मन काउंट कर सकते हैं एक अप्रोक्स 10 सेकेंड। डाउन, स्टॉप, हाथ ऊपर। ये भी बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, इसे मैं जरूर सेशन करूंगा। चेंज, किसी साइड आप, हेड वन साइड, लेग अपोजिट साइड। चेंज, जैसे मैंने पहले ही बोला, कुछ एक्सरसाइजेज मैं डेली करवाऊंगा कि जो कि बहुत जरूरी है। चेंज, ये कुछ एक्सरसाइजेज की एक्सरसाइजेज है जो हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग सब कुछ करती है। चेंज, इन एक्सरसाइजेज को मिस मत कीजिएगा। अगर आपके पास समय कम हो, इन एक्सरसाइजेज को याद कर लीजिए, मेरे एक्सरसाइज के सेशन से चुन कर याद कर लीजिए। और जब भी समय मिले, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितनी समय हो, चेंज कर लीजिए। कहीं भी आप हो, शरीर आपके साथ रहेगा, वहाँ एक्सरसाइजेज को जरूर कर लीजिए। कोई ओकेजन हो, कोई प्लेस हो, आप वहाँ इन एक्सरसाइजेज को याद रखेंगे तो जरूर कर लेंगे। चेंज, लोग कहते हैं सर सदर समय नहीं होता, बोले शरीर जहाँ है वहाँ समय निकालिए, जहाँ आप हैं वहीं समय निकालिए। स्टॉप, पैर सीधा। अब हम साइड लाइन में जाएंगे। साइड लाइन एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज, इसे भी मिस मत कीजिएगा। उठाइए, अपने हाथ और पैर को एक साथ उठाइए, होल्ड, डाउन। अब
डाउन, अप, डाउन, अप। अगर टायर्ड हो गए हो, खाने में जोर आ रहा हो, थोड़ा देर रुक जाइए, एक एक्सरसाइज को स्किप कर दीजिए, एक मूवमेंट को स्किप करके सेकंड वाले में करिए, लंबा दिन रेस्ट ले लीजिए। स्टॉप। अपोजिट साइड, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। बीच में लंबा रिलैक्स ले लीजिए, जो नहीं सकेंगे वो ले लीजिए रिलैक्स। अप, डाउन, अप, डाउन, स्टॉप। उल्टा लेट जाइए। दोस्तों मुझे लग जाता है, मैं एक्सरसाइज को वहीं स्टॉप करता हूँ मुझे जहाँ लग जाता है कि हाँ, इतना करने से सफिशिएंट है। एक नॉर्मल आदमी इतना करे तो काफ़ी कुछ हद तक मेंटेन रह सकता है। ग्रेजुअली हम बढ़ते जाएंगे। इसी एक्सरसाइजेस को ज़्यादा कर लीजिए। उल्टा लेट जाइए, लंबी लंबी सांस। उल्टा लेटना अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पोस्चरल करेक्शंस का मेन पार्ट है एक। स्टॉप। बारी बारी से घुटना को मोड़िए। उल्टा लेटने वाले एक्सरसाइजेज में मैं दोस्तों अभी मैं पिछले सेशन में जो कराया था उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अभी उसमें जब हम मास्टर्स हो जाएंगे, जब उसको करने की एबिलिटी हमारे में आ जाएगी, तब उसका नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे हम। स्टॉप। अपने दोनों हाथों को पीछे, हेड अप, सिर उठाइए। इन एक्सरसाइजेज से कमर के पेन में भी आराम मिलेगा, कमर को भी मजबूती मिलेगी। डाउन, अप, अप्रोक्स 10 सेकेंड अप, 5 सेकेंड डाउन, अप, डाउन, अप। कभी कभी उल्टा लेटने से हमें जो पेट में गैस होती है ढिकार के रूप में या गैस के रूप में निकलती है। डाउन, अप, डाउन, अप। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा हो, आप स्लो कर लीजिए, रेस्ट ज़्यादा कर लीजिए। डाउन, अप, डाउन, स्टॉप। हाथ बगल में। अब एक पैर को पीछे की ओर उठाइए। हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, हिप की बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। चेंज।
change, 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 stop, दोनों घुटना को मोड़ी, स्टॉप, हाथों के ऊपर उठिए, बहुत ज्यादा नहीं उठना है, सिर को ज्यादा उठाइए आज, नेक को ज्यादा ऊपर जोर से उठाने की कोशिश, नेक एक्सटेंशन को बढ़ाइए, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, भुजंगासन, मैं थोड़ा इजी रूप में करवा रहा हूं, डाउन, स्टॉप, लंबी लंबी सांस, उठ के बैठ जाइए, जो पालथी मार के नहीं बैठ सकते हो उन्हें मैं बार बार बोल रहा हूं, पैर को लंबा करके बैठ जाइए, रिलैक्स, लंबी लंबी सांस, आज हम सांस की क्रियाएं ब्रीदिंग टेक्निक्स में सिर्फ नाक से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए, लंबा लेना, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, थोड़े समय के लिए होल्ड कीजिए, छोड़िए, छोड़ते वक्त भी थोड़े एक्सेल को छोड़ने को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, रोकिए, सभी अपनी एबिलिटी के हिसाब से करेंगे, अब ब्रीदिंग हाथों के साथ, सामने, ब्रीदिंग की टेक्निक बहुत सारी है, प्राणायाम अपना मेन है, आज उसके कुछ पार्ट में करा रहा हूं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, इनमें से कुछ को मैं थेराप्यूटिक रूप में करवा रहा हूं, अब भ्रामरी भ्रामरी कर लेंगे, बहुत अच्छी है, ये ब्रेन को शांत करता है और हमें रिलैक्सेशन देता है, हाथों को यूं रखिए, कानों को बंद कीजिए और भौंड़े की तरह हमें हमिंग साउंड करना प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा देर रोकना नहीं, अपने सेशन जो लंबाई जितनी कर सकता हो उतना ही करेगा, प्रत्येक बार शुरू करने से पहले लंबा सांस,
छोड़ते हुए हमें स्टॉप। धीरे धीरे अपने फेस को रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, इसे करने के मेथड अलग अलग हैं, अलग अलग अपनी सुविधा के हिसाब से कीजिए भ्रामरी को। बस दिमाग में आवाज़ को गूंजनी चाहिए, इससे वाइब्रेशन होता है और हमें माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है। अब हम माइल्ड मेडिटेशन करेंगे। सबके मेडिटेशन के तरीके अलग हैं। हम सिर्फ अपने इष्ट देव को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे और माइंड को बिल्कुल शांत रखेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, बहुत तेज नहीं, बहुत स्लो नहीं, रिलैक्स। रिलैक्स होके बैठिए, सारी चिंताओं से दूर, माइंड को शांत। कोई डिजायर्स, कोई सोच नहीं आने देना है, बिल्कुल नहीं आने देना है, नहीं आने देना है। धीरे धीरे आंखें खोलिए और आज के सेशन को फिनिश करते हैं। एक बार बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। फ्री, हल्का बॉडी रोटेट। हाथों की मूवमेंट। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।